हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एग्जाम पथ। हम घटना चक्र पूर्वावलोकन में प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे हैं। इस सीरीज की आज ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लासें कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहें तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज का टॉपिक है वैदिक। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और क्लास देखने के बाद अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा टॉपिक वैदिक काल है। तो चलिए हम इसके नोट्स देख लेते हैं। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में सैंधव सभ्यता के पतन के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास क्षेत्र को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग-अलग विचार व्यक्त किए हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान और विद्वान कश्मीर अथवा हिमालय, ये एल.डी. कल्ला के अनुसार। ब्रह्म ऋषि देश, ये पंडित गंगानाथ झा। सप्त सिंधु प्रदेश, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। देविका प्रदेश, मुल्तान, डी.एस. त्रिवेदी। दक्षिणी रूस, गार्डन चाइल्ड। मध्य एशिया, मैक्स मूलर। उत्तरी ध्रुव, पंडित बाल गंगाधर तिलक। तिब्बत, स्वामी दयानंद सरस्वती। जर्मनी, हर्ट। डेन्यूब घाटी, पी गाइल्स। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल समाज के विषय में मुख्य साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा और सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र की नदियां कुरुमु, कुभा, गोमती और सुबास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां सरस्वती, विपाशा, परुशटी, वितस्ता, सिंधु, सुतुद्री तथा अस्किनी हैं। ऋग्वेद में यमुना नदी को 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में मरुद्रबधा नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे अमृतमे, नदीतमे एवं देवीतमे कहा गया है। सिंधु नदी को हिरण्यई कहा गया है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की जगह सिंधु सागर अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों कुरु, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन को ब्रह्म ऋषि देश कहा गया है। हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश था। हिमालय विंध्य के बीच का वह प्रदेश जो पूर्व व पश्चिम समुद्र तक फैला था, जिसे आर्यावर्त कहा। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बोगज-कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल की नदियां, प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। प्राचीन नाम अस्किनी, वर्तमान चेनाब, विपाशा, ब्यास, परुशड़ी, राबी, वितस्ता, झेलम। कुभा, काबुल, कुरुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल, सुबास्तु, स्वात, सदानीरा, गंडक, सुतुद्री, सतलज, द्रसदती, चौतांग। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं हैं। 1017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त बालखिल्य में हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता।
ऋग्वेद के मंडल और रचयिता। प्रथम मंडल मधुच्छंदा, मेधातिथि, गौतम एवं अन्य। द्वितीय मंडल गृत्समद। तृतीय मंडल विश्वामित्र, ये इंपॉर्टेंट है। और गायत्री मंत्र की जो रचना है वो तृतीय मंडल में हुई है। तृतीय मंडल इसके रचयिता विश्वामित्र हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो भी तृतीय मंडल में ही है। चतुर्थ मंडल वामदेव। पंचम मंडल अत्रि। षष्ठम मंडल भारद्वाज। सप्तम मंडल वशिष्ठ। अष्टम मंडल कण्व एवं अंगिरा। नवम मंडल विभिन्न कृषि। दसम मंडल विमदा, इंद्र, सची और अन्य। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसे ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह संवृत सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। शूद्र वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहते हैं। ऐत्रेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में सुनह सेप आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्म कांड वर्णित है। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के कर्म कांडों का संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्धयु कहते थे। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है। शुक्ल यजुर्वेद की वाजसेनेयी संहिता का अंतिम खंड ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, जो काण्व तथा माध्य निंदन शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी तथा कट्ठ कपिष्ठल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्ध, जलप्लावन कथा, पुरुरवा ऋषि आख्यान तथा पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन मिलता है। साम का अर्थ है संगीत अथवा गान। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। सामवेद के 3 शाखाएं कौथमुई, राडयनीय एवं जैमिनीय। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद। यज्ञ में पर्यवेक्षक ऋत्विज को ब्रह्मा कहा जाता था। उसका प्रमुख कार्य यज्ञ प्रक्रिया की निगरानी तथा आवश्यकता पर प्रायश्चित है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, पिप्पलाद तथा याज्ञवल्क्य। गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण है। इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांग की संख्या 6 है। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। शुल्ब सूत्र में यज्ञीय वेदियों को मापने, उनके स्थान, चयन तथा निर्माण का आदि का वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। ये हैं मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म, वामन,
बरहा, विष्णु, वायु जिन्हें शिव भी कहते हैं, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म तथा स्कंद पुराण। लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को इसका प्रवर्तक माना जाता है। इनमें भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मद्रांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अनु, ध्रुव, पुरु, यदु तथा तुर्वसु को पंचजन कहा जाता है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलप परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी तथा विष का मुख प्रमुख विस्पत कहलाता था। दासराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध परुष्णी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दासराग युद्ध भरतों के राजा सुदास तीर्थ राजवंश तथा 10 राजाओं के एक संघ, इसमें पंचजन तथा 5 लघु जनजातियां अलिन, पक्त, भलान, शिव तथा बिसाड़िन के राजा सम्मिलित थे के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, कोई प्रधानता युद्ध में जन का नेता होता था। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ रहता था। इस पर गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। ऐतरेय ब्राह्मण के सुना सेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं समूह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन, क्षत्रिय, उरु, जंघा, भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया है। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम है। अब्राह्मण वेदों को न मानने वाले को कहते थे। यज्ञ यज्ञ न करने वाले को, अनास बिना नाक वाले को, अदेवयु देवताओं को न मानने वाले को कहते थे। अव्रत ये वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले थे तथा मृदबाक ये कटु बाड़ी बोलने वाले थे। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे बहतु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थीं तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर, क्षीर पाकौदन का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे, नीवी, बास और अधिवास। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पासा खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। बाधों में आघाटी, दुदुम्बी,
करकरी, बीड़ा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि एवं पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या, नहर, कूप तथा अबट खोद कर बने हुए गड्ढे, अश्म चक्र, रहट की चरखी आदि का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं थे। ऋग्वेद में तच्छा बढ़ई को कहते थे, स्वर्णकार बाय, जुलाहे, कर्मार धातु कर्म करने वाले, कुलाल आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख हुआ है। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पहाड़ी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली एवं अर्थ। नीबी अंतर्वस्त्र को कहते थे। बास कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। अधिबास ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी। तच्छा, बढ़ई, करमार धातु कर्म करने वाले। बेकनाट सूदखोर, अरित्र पतवार और अरित्र नाबिक। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विनी आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायु, वात आदि। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को लगभग 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त था। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋत का नियामक माना जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ईरान में वरुण को अहुर मजदा तथा यूनान में ओरनोज से साम्यता जोड़ी जाती है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। पूषण मुख्यतः पथ तथा पशुधन से संबंध देवता माने गए हैं। इनके इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अर्णयानी थी। उत्तर वैदिक काल में अनु, ध्रुव, तुर्वसु, कृवि, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में टिड्डियों के उपद्रव के कारण कभी अकाल नहीं पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कोसल, कुरु, पांचाल, विदे, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदे के जनक पांचाल के राजा प्रवाहड़ जैवली, कैकेय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर विराट, दक्षिण में भोज, मध्य में राजा। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एक राट। अथर्ववेद में एक राट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। छांदोग्योपनिषद में उद्दालक आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में सभा एवं समति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं।
संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समिति का जो उल्लेख है ये मिलता है 9 बार। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और एक केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। राजसूय यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्निनों के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्निनों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित मुख्य रत्निनों निम्न है। पुरोहित, राजा का प्रमुख परामर्शदाता। सेनानी, सेना का प्रमुख। ग्रामणी, ग्राम का मुखिया। महिषी, राजा की पत्नी। सूत, सारथी। संग्रहीता, कोषाध्यक्ष। भागदूत, कर जमा करने वाला। अच्छबाप, आय व्यय गणना अध्यक्ष एवं जुआ अधीक्षक। छत्र, छता, प्रतिहारी या दौबारिक। शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोबिर कतन, गवाह अध्यक्ष तथा तच्छा, बढ़ई तथा रथकार, रथ बनाने वाले का नाम भी रत्निनों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। उत्तर वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनासेप को 100 गायें लेकर बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरे को कर देते थे। अनस्य बलि कृत कहलाता था। शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक अनस्य प्रेष्य कहा जा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्राणी संहिता में स्त्री को पाशा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का क्रमबद्ध उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। ये थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थीं जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थीं, जबकि साधु वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थीं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ हैं: ब्रह्म यज्ञ, वेदों का अध्ययन, संध्या वंदन, ईश्वरोपासना करना, देवयज्ञ, हवन द्वारा देवताओं को आहुति, भूत यज्ञ, जीव प्रणाली के लिए अलग से भोजन रखना, पितृयज्ञ, पितरों के तर्पण हेतु, मनुष्य यज्ञ, अतिथि सेवा। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। ये हैं जुताई, बुवाई, कटाई तथा मड़ाई। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अय्यस कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद तथा शतपथ ब्राह्मण में ब्याज पर ऋण देने वाले के लिए कुसीदन शब्द मिलता है। माप की विभिन्न इकाइयां थीं। ये थी निस्त, शतमान, कृषडल, पाद आदि। कृषडल संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रत्तिका भी उसी के समान थे। रत्तिका को साहित्य में तुला बीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। बाशसनेयी संहिता
एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख हैं रथकार, स्वर्णकार, लुहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थीं। उत्तर वैदिक काल में व्यापार मुख्य वस्तु विनिमय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया। यज्ञों में पशु बल को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियां गौण होने लगी। राजसु, अश्वमेध तथा वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में ब्रह्म एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। ग्रह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। ये हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपानयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ये है ब्रह्मदेव, ये हैं ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पैशाच विवाह। चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर्य शब्द इंगित करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द प्राचीन भारोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। साढ़ाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन डी, एक उत्तम पुरुष। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पुराना वेद कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है। राइट आंसर ऑप्शन ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 5, त्रय नाम है 3 वेदों का। राइट आंसर ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, ऋग्वेद। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं समूह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद के ये 10वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 8 सुमेलित कीजिए। यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन नहीं है तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि है एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। ऋग्वेद संबंधित है स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं, ये हो गया 4। यजुर्वेद संबंधित है स्तोत्र एवं कर्मकांड, इसका हो गया 2। सामवेद संगीतमय स्तोत्र, ये हो गया 1। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, ये हो गया 3। आंसर होगा 4, 2, 1, 3।
राइट आंसर ऑप्शन ए 4, 2, 1, 3। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएं या मंत्र या श्लोक है। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्म कांड वर्णित है। सामवेद के पद गेय रूप में संगीतमय स्तोत्र हैं, जिनको उद्गाता नामक पुरोहित गाता था। अथर्ववेद के कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, तो इस यहाँ पे ऑप्शन गलत है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 10,552 ऋचाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें एवं निम्न दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन। सूची 1 में वेद है और सूची 2 में है ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, ये हो गया 3। सामवेद का हो गया पंचविश, इसका हो गया ये 4। अथर्ववेद का हो गया गोपथ, ये हुआ 1। यजुर्वेद का हो गया शतपथ ब्राह्मण, तो इसका हो गया 2। आंसर होगा 3, 4, 1, 2। राइट आंसर ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2। सही सुमेलन इस प्रकार है: ऋग्वेद ऐतरेय, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपथ, यजुर्वेद शतपथ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से है, गोपथ अथर्ववेद का और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये भी यजुर्वेद का है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी संखायन ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या तांडव ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण ये सामवेद से हैं। शतपथ ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। राइट आंसर ऑप्शन डी तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 16, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद का हो गया ऐतरेय तथा कौशितकी, सामवेद का हो गया पंचविश। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? राइट आंसर ऑप्शन ए वाजसनेयी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कण्व तथा माध्यन्दिन। ध्यातव्य है कि वाजसनेयी संहिता पूर्णतः पद्य शैली में रचित है, इसमें गद्य का प्रयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? राइट आंसर ऑप्शन सी 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका सोम और स्पे पर नामाकृत देवता का। क्वेश्चन नंबर 20, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल 2 शाखाओं में विभक्त है? राइट आंसर ऑप्शन सी यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन बी सामवेद का। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं, अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा।
आई छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु के गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था। इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के बान चियांग नामक पुरा स्थल की खुदाई से ढले हुए लोहे की प्राप्ति हुई थी, जिसकी तिथि 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नूह राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ प्राप्त होता है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख श्याम अयस के रूप में होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतरंजी खेड़ा, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, के उत्खनन से गेहूं, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। क्वेश्चन नंबर 25, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, उपनिषदों का मुख्य विषय है। राइट आंसर ऑप्शन बी दर्शन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपनिषद में। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह उपनिषद स्वतर उपनिषद में पहली बार आया है। क्वेश्चन नंबर 28, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा कठोपनिषद। राइट आंसर ऑप्शन सी कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह जन्म नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 29, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 30, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। राइट आंसर ऑप्शन बी कैकेय के। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह पांचाल के राजा प्रभाहर जाबाली, कैकेय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 32, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? आंसर है ऑप्शन ए सिंधु। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ। सिंधु नदी को हिड़ई कहा गया है। सिंधु नदी को हिड़ई कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चिनाब नदी से की गई है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? आंसर है ऑप्शन सी कुबा और कुरमु। ऋग्वेद में उल्लिखित कुबा, काबुल, कुरमु, कुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुबास्तु स्वात नदियां अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। क्वेश्चन नंबर 35, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए?
आंसर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 36। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है वैदिक नदियां, सूची 2 आधुनिक नाम। कुबा का जो आधुनिक नाम है वो है काबुल, तो ये हो गया 2। परुशड़ी, ये रावी हो गया 3। सदा नीरा, ये गंडक हो गया 1। सुतद्री, ये सतलुज 4। आंसर होगा 2 3 1 4। राइट आंसर ऑप्शन बी 2 3 1 4। विकल्प में दी गई वैदिक नदियां एवं उनके आधुनिक नामों का सुमेलन निम्नानुसार है। वैदिक नदियां आधुनिक नाम: कुबा, काबुल, परशुड़ी, रावी, सदानीरा, गंडक, सुतुद्री या सुतद्री, सतलज। क्वेश्चन नंबर 37। महाभारत काल में महानदी का नाम था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 38। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी नीलोत्पला। महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में नीलोत्पला बताया गया है। मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल पोस्ट वैदिक में प्रचलित हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन ए और सी ये दोनों है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष तथा आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता है था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे, जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। ध्यातव्य है कि जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का क्रमबद्ध उल्लेख प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 40। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था? इसका आंसर है ऑप्शन बी गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये पंच महायज्ञ थे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, इसे मनुष्य यज्ञ भी कहते हैं। गृहस्थ आश्रम को समाज का आधार माना जाता था, क्योंकि इसी आश्रम में व्यक्ति धन अर्जित करता था और अन्य 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास का भी पालन करने वालों का पोषण करता था। क्वेश्चन नंबर 41। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। कथन 1 सही है। कथन 2 रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। कथन 2 भी सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्नगत दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है, अतः सही उत्तर विकल्प सी होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है? आंसर है ऑप्शन ए प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। ये विश्व की व्यवस्था का नियामक है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा,
विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 45। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्के के रूप में। ऋग्वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम सिक्कों के रूप में किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 46। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? आंसर है ऑप्शन बी, गले का। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क उत्तर वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। क्वेश्चन है 47। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। आंसर ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण के रूप में। प्राचीन भारत में निष्क निशाका मूल रूप से गले में पहना जाने वाला एक सोने का आभूषण था, जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुषों तथा महिलाओं दोनों द्वारा सामान्यतः पहना जाता था। बाद में निश्चित वजन तथा मानक को अपना इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 48। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। एशिया माइनर स्थित बोगजकोई अभिलेख से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बोगजकोई। क्वेश्चन नंबर 50। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। आंसर है ऑप्शन बी, बोगजकोई से। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? आंसर ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है? पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे। आंसर ऑप्शन डी, ऋषि गौतम राहुगढ़। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विधेय माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विधेय माधव, जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। घृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई तथा नदियों को जलाते हुए पूरब की ओर बढ़ गई। विधेय माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने उसका अनुगमन किया, किंतु उत्तरगिरी हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदानीरा नदी को वह नहीं जला सका। विधेय माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उनसे सदानीरा नदी के पूर्व की ओर रहने का आदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 54। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? आंसर ऑप्शन सी, कुरु और पांचाल को। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर थे। क्वेश्चन नंबर 55। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। क्वेश्चन नंबर 56। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ।
पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 57। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कर्मकांड निहित थे, में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 58। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, परशुड़ी नदी, और इसका वर्तमान नाम है राबी। दसराग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध परशुड़ी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 59। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, परशुड़ी नदी। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सरस्वती। सरस्वती ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, और सबसे ज्यादा अगर किस नदी का उल्लेख हुआ ये पूछा जाए तो ये सिंधु नदी हो जाएगी। ऋग्वेद में मंत्र में सरस्वती को अम्बितमे सर्वश्रेष्ठ माँ, नदीतमे सर्वश्रेष्ठ नदी एवं देवी तमे सर्वश्रेष्ठ देवी का उल्लेख है, जबकि प्रश्न में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा का उल्लेख, जिसका अर्थ क्रमशः है सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी। क्वेश्चन नंबर 61। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी, किकट। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, ध्रुव, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। किक्कट इनसे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। राइट आंसर ऑप्शन ए, कृषि। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। क्वेश्चन नंबर 63। ऋग्वेद में उल्लिखित यब शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, जौ। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। ब्री ब्री कहते हैं चावल को, इसका हो गया 2। मृदगु दूसरा है, मुदग ये हो गया मूंग, इसका हो जाएगा 3। यब जौ को कहते हैं, हो गया 4। और इच्छु ये हो गया गन्ना, इसका हो गया 1। तो आंसर होगा 2 3 4 1। राइट आंसर ऑप्शन डी, 2 3 4 1। ब्री चावल, मुदग मूंग, यव जौ, इच्छु गन्ना। क्वेश्चन नंबर 65। ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, व्यापारी। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पढ़ी लोग करते थे। ऋग्वेद में पढ़ी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पढ़ी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट, सूदखोर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 66। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। राइट आंसर ऑप्शन डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यदि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। वैदिक युगीन सभा। राइट आंसर ऑप्शन सी, मंत्री परिषद थी। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। क्वेश्चन नंबर 68। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 69, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अथर्ववेद। वैदिक ग्रंथों में अथर्ववेद में सभा और समिति को स्पष्ट रूप से अलग अलग संस्थाओं के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि इन दोनों संस्थाओं सभा और समिति का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सभा और समिति का उल्लेख करते हुए दोनों में एकता और सहमत बनाने की अपील की गई है। चूंकि ऋग्वेद में सभा और समिति की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया गया और न ही उन्हें संस्थागत रूप में स्थापित किया गया है, जैसा कि हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अथर्ववेद के एक श्लोक में सभा और समिति को दो अलग अलग संस्थाओं के रूप में दर्शाते हुए उन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। अतः अथर्ववेद में इन्हें दो अलग संस्थाओं के रूप में उल्लेखित करते हुए उनके सामाजिक और राजनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। क्वेश्चन नंबर 70, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सभा। ऋग्वेद में सभा का जो उल्लेख है ये हुआ 8 बार और समिति का उल्लेख हुआ ये 9 बार। सभा, समिति एवं विधत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थीं। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुग कौन अधिकारी था? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजस्व कर जमा करने वाला। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुग राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी अर्थ मंत्री होता था, जबकि अच्छबाप धूत अधिकारी एवं आय व्यय गणना अध्यक्ष होता था। क्वेश्चन नंबर 72, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 73, ऋग्वेदिक धर्म था। राइट आंसर ऑप्शन ए, बहुदेववादी। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं: दुस्थान आकाश के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता तथा तीसरा है पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकैकवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे, जिनका मानवीकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। ये राइट आंसर ऑप्शन बी, इंद्र को। इंद्र को समर्पित 250 सूक्त हैं और अग्नि को ये हो गए 200। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। ये ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोक। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 76, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। राइट आंसर अग्नि हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इंद्र है नहीं ऑप्शन में। तो अग्नि को समर्पित हैं 200 सूक्त और इंद्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएंगे 250। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, किंतु इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं, अतः सही उत्तर विकल्प ए है। क्वेश्चन नंबर 77, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, इंद्र। इंद्र को 250 मंत्र समर्पित हैं। क्वेश्चन नंबर 78, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है झंझावत के देवता थे, ये सही है। पापियों को दंड देते थे, ये गलत है।
तीसरा है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये भी गलत है। चौथा है वर्षा के देवता थे, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा 1 और 4 सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1 और 4 सही है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। ये ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता था। इंद्र को वृत्तासुरहंता, वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद किला को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। प्रश्न विकल्प में कथन 1, 2 और 4 न होने के कारण विकल्प डी 1 एवं 4 ज्यादा उपयुक्त उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 80, वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, इंद्र। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया। ये आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित है। इंद्र को वृत्तासुर हंता, वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभित दुर्ग या किला को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन है, ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग के ग्रंथ प्रलयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ये सभी सूर्य देवता को समर्पित है। ये मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 83, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 84, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, विश्वामित्र ने। क्वेश्चन नंबर 85, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिष्टुप मंत्र। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। क्वेश्चन नंबर 86, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। आंसर है ऑप्शन बी, पुराणों के। पुराणों के 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांततः इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद के पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 87, पुराणों की संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 18। पुराणों की संख्या 18 है। लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र सर्वा को इसका प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, उपनिषदों में कोई नीति कथा पैरबल नहीं है। पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है, उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी।
दूसरा कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो सही है। एक नीति कथा एक सरल लघु कथा होती है जो धार्मिक या नैतिक शिक्षा प्रदान करती है। उपनिषद ग्रंथ तर्क, दर्शन और ध्यान पर अधिक केंद्रित है, इसलिए इसमें नीति कथाएं बहुत कम मिलती हैं। हालांकि कुछ उपनिषदों में गूढ़ दार्शनिक सिद्धांतों का स्पष्ट करने प्रतीकात्मक एवं दृष्टांत रूप में नीति कथाएं दी गई हैं। उदाहरणस्वरूप कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में उल्लिखित नचिकेता की कथा, सत्यकाम जवाल की कथा, इंद्र और विरोचन की कथा आदि। अतः कथन एक सही नहीं है। उपनिषद वैदिक साहित्य का दार्शनिक भाग है जो मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में रचित हुए थे, जबकि पुराणों की रचना काफी बाद में ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में हुई थी। इस प्रकार कथन दो सही है। क्वेश्चन नंबर 89, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन एक है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कथन एक सही है। कथन दो, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। कथन दो भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी, एक और दो दोनों सही है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु, विष्णु और ब्राह्मण से गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 90, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन है संस्कृत में। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ये प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 91, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, जय संहिता के रूप में। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8,800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। इसका अंतिम संस्करण है जिसे सप्तशास्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 92, सप्तशास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? आंसर हो गया इसका महाभारत। आंसर ऑप्शन डी, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 93, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रत्कार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विभाग के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 95, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ये भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। क्वेश्चन नंबर 96, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 98, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः? आंसर ऑप्शन है उपनिषदों का। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी, गार्गी। घोष, अपाला, विसुतारा ये तीनों ऋग्वेद में सूक्त या मंत्रों की दृष्टा स्त्रियां हैं, अतः इन्हें ऋग्वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। इसके विपरीत गार्गी उत्तर वैदिक उपनिषदक युग की दार्शनिक थी, न कि ऋग्वैदिक युग की। गार्गी का प्रमुख संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के साथ मिलता है, जो ऋग्वेद के बाद का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 100, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 101, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? आंसर है ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेता स्वतर उपनिषद का अर्थ है सफेद घोड़ों द्वारा खींचा गया है। क्वेश्चन नंबर 102, सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है? आंसर है ऑप्शन सी, छांदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम जावाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जावाला था। सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 103, ऋग्वेद की मूल लिपि थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 104, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 105, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में कुछ भाषिक समानताएं हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद का संबंध आर्यों से है। क्वेश्चन नंबर 106, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गाय को। वैदिक काल में गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 107, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है? आंसर ऑप्शन बी, गाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 108, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 109, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन 1 है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर स्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। कथन 1 सही है। कथन 2, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। कथन 2 गलत है। कथन 3, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। कथन 3 भी गलत है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ऋग्वेद में कवच वर्म का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और सिर स्त्राण हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, अतः कथन 2 गलत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे।
सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अतः कथन 3 भी गलत है। इस प्रकार कथन एक सही है, अतः सही उत्तर विकल्प ए होगा। क्वेश्चन नंबर 110। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 111। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही। सूची 1, सूची 2। सिंधु घाटी सभ्यता ये थी नगरीय, ये हो गया 4। उत्तर वैदिक समाज ये कृषक था, ये 3 हो गया। ऋग्वैदिक समाज ये हो गया चरागाह, 1। मध्यकाल ये जमींदारी से संबंधित है, तो 2 हो गया। आंसर होगा 4, 3, 1, 2। राइट आंसर ऑप्शन डी, 4, 3, 1, 2। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय, उत्तर वैदिक समाज कृषक, ऋग्वैदिक समाज चारागाह, मध्यकाल जमींदारी। क्वेश्चन नंबर 112। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कोश। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 113। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 16। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कार, बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई। आज यही सर्व प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 114। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपाध्याय। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था।